मेहमान बना रहे, दिन दुगनी रात चौगनी करेंगे सरकार। बात क्या है? हुजूर बनना चाहता है कि आप एक दिन सल्तनत के सिपह सलार बनेंगे, फिर वजीर बनेंगे। और हुजूर आपके नाम का डंका हिंदुस्तान की सरहदों के बाद काबुल, कंदहार और फारस तक पड़ेगा ना। क्या चाहते हो? बस खाली जाके निगाही करम की दरकार है हुजूर। इसलिए रास्ता रोकने के लिए यहाँ खड़े हो? खत्म माफ हो हुजूर, मरता क्या मैं करता, तेग आपके हाथ में मेरी गर्दन चाक कर दे, लेकिन एक मौका अपनी खिदमत का देगा सरकार। कैसे खिदमत? अपनी चाकरी में रख लो ना हुजूर, मुझे प्यादा बना ले, सिपाही बना ले, फिर देखिए मेरी वफादारी के जवाब। अरे आपके लिए जान निछावर करके ही रूह को सुकून हासिल होगा जनाब। सिपाही बनना चाहते हो? हाँ। तलवार चलाना जानते हो? तलवार चलाना तो हमारा खानदानी पेशा है जनाब। अरे मेरे दादा के नगर दादा शहंशाह बाबर की फौज में थे, उनकी तलवार की चमक में लोगों के दीने चुन जाते थे हुजूर। तुम अपने बारे में बताओ। ना मेरे नाना के नगर नाना जनाब समरकंद के थे, उन्हें लोग आफताब देख कहते थे हुजूर। उनकी तलवार की धार से निकला लहू का दरिया पेशावर से कटक मुल्तान होता हुआ लाहौर से दिल्ली तक बहा था जनाब, उन्हें लोग आफताब देख कहते थे हुजूर। अरे और मैं क्या बताऊं जनाब आपको कि उनकी तलवार की धार से यूं। तुम बातें बहुत करते हो। ये लो तलवार। क्या दो दो हाथ। तलवार उठाकर लेकर आओ। बातों के बाद रुक। श्री जवान से जंग फतेह नहीं होती। हुजूर मेरे दादा हिजड़े थे, तुम्हारे दादा हिजड़े थे हाँ हुजूर। और तुम्हारे अब्बा भी हिजड़े थे। हाँ भाई बाप। तुम हिजड़े की औलाद हो। हाँ सरकार। नाचिस का सलाम कबूल फरमाइए। मैंने मलका आलिया की बादशाह सलामत से गुफ्तगू सुनी। तुम्हारी इतनी जुर्रत? खत्म आप। बादशाह सलामत की हिफाजत की जिम्मेदारी मुझ पर है। इन्हें के हाल आप जानते हैं। कहा नहीं जा सकता कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। इसलिए बादशाह सलामत जिससे भी बातें करते हैं वो सुनना मेरा फर्ज हो जाता है। कहना क्या चाहते हो तुम? सिर्फ इतना ही कि उस दरिंदे रानी ने अभी तक आपको नहीं मांगा है, कभी उसने ऐसी जुर्रत भी की। मैं आपके साथ जाऊंगा। मर्द होने की वजह से मुझे कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी नापाक निगाह हमारी मलका आलिया के दामन पर डाले, ये खंजर उसके जिगर के आर पार होगा। आप मुझ पर भरोसा कर मुतमईन रहे। मर्द कौन है? रियाया में बदमनी को रोके, जिससे चैन और सुकून के लोग जीवन बसर कर सके। आलम पन्हा ने ठीक सुना है। इसलिए बादशाह को चाहिए कि रियाया में जो लोग बदमनी फैलाते हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दे। ठीक कहा आपने। इसलिए हमने हुक्म दिया है कि ऐसे शातिर इंसानों को फांसी की सजा दे दी जाए। हमने ठीक हुक्म दिया है। आपका हुक्म आने वाले बादशाहों के लिए मिसाल होगा। वाकई साथ ही बादशाह को हर उस काम को बढ़ावा देना चाहिए जो रियाया में खुशी बढ़ाए, उन्हें तरोताजा करे, उनकी जिंदगी रंगीन ख्वाबों से भरे। बहादुर, क्या आप बता सकते हैं ये काम कौन कर सकता है? हरदिल अजीज शहंशाह के नेक हुक्म और फरमान। नहीं बता सके। मैं शहंशाह की सल्तनत का अदना सा एहलकार हूं। इतनी समझ मुझमें कहा मैं अपनी सी का इस्तिकबाल करता हूं। हम बताते हैं आपको, अगर कोई रियाया में खुशी बांटता है, उन्हें तरोताजा करता है, उनकी जिंदगी रंगीन ख्वाबों से भरता है,
वो है तवायफ। अब बात, क्या हमने कुछ गलत कहा? आलम बना और गलत कहे ये नामुमकिन है। इसलिए हमने फैसला किया है कि तवायफों से तवान नहीं, मादरे सल्तनत की खिदमत में हमारा सलाम कबूल। खुदा शहंशाह हिंदुस्तान को उम्र दराज करे। शहंशाह हिंद के खिदमत में नाचीज का सलाम पेश। क्या कर रहे थे? कुछ नहीं अम्मी जान, बस हम तलवारबाजी कर रहे थे। आपको करके दिखाएं? बिल्कुल। अभी भी बच्चा है। रुखसत की दरकार मादर सल्तनत। इजाजत। समझ में नहीं आता कि सफदरजंग हमारे साथ है या दुश्मनों के साथ। सब के सब अपने साथ। जब जिसका जिसके साथ काम पड़ता है वो उसके साथ हो जाता है। सबके सब मतलब यह है, किसी पर भी एकदम यकीन नहीं किया जा सकता। तुम गलत कहते हो। अभी भी एक है जिस पर यकीन किया जा सकता और है। जावेद, मत कहो मुझे मादरे से। सिया कहो। तुम्हारी बाहों में मुझे सुकून मिलता है। जिंदगी में एक मिल जाए तो इस यकीन के सहारे जिंदगी बिताई जा सकती। इस यकीन पर जिंदगी लुटाई जा सकती। या खुदा, अगर तुझे मुझे मौत देनी है, मेरी तुझसे इल्तिजा है, इन हसीन हाथों की मिट्टी मुझे कब्र में दफन कर। मत करो मौत की बातें, मुझे दहशत होती है। तूने मुझे इतना सब कुछ दिया, क्या कोई ख्वाहिश नहीं, कोई अरमान नहीं? ख्वाहिश है तो बस इतनी, खून का आखिरी कतरा तक तुम्हारे काम आ सके। मुझे दहशत होती है। मत करो मौत की बातें। मैं इतना बदले में मैं क्या दे पाया? कुछ भी तो नहीं, इसलिए मौत की बात करता हूँ। तुम्हारे लिए जिंदगी मौत को निछावर कर देना चाहता हूँ। क्या नहीं दिया तुमने मुझे? सब कुछ तो दिया। मुझे इज्जत दी है, इंसान होने का दर्जा दिया है। एक औरत होने का नहीं, इंसान होने का दर्जा। एक गैरतमंद इंसान। मैं तुम्हें औलाद तक ना दे सका। कितना मजबूर हूं मैं, कितना मजबूर है ये मेरा जिस्म, ये मेरा वजूद। जावेद, औरत मर्द से सिर्फ औलाद ही नहीं चाहती। मर्द वो है जिसकी बाहों में औरत अपनी तमाम परेशानियों से आजाद होती, जिसकी बाहें उसके चारों ओर ऐसा किला तामीर कर दे जिसमें गर्म हवा तक आने से डरे। और तुमने मेरे चारों ओर वो किला तामीर किया। सबने मुझे अपनी मर्दानगी के पैमाने पर तौला और छोड़ दिया। लेकिन जावेद, तुम मेरी जिंदगी में कैसे आए, कहां से आए? खुदा की रहमत, खुदा के भेजे फरिश्ते हो तुम मेरे। उस वक्त मैं 14 साल का था। अम्मा भी पहले ही हलाक कर देंगे। डाकू ने किसी गिरोह को बेच दिया, जिसका काम था लड़कों को नामर्द बनाकर बेचना, रईसों, अमीरों, बादशाह के हरम के लिए। किसी तरह एक दिन उन लोगों की कैद से भाग निकली। 2 दिन भूखा प्यासा बाजार जमुना घाट पर बैठा था। एक 7-8 साल की लड़की अपनी अम्मी के साथ जमुना नहाने आई। अम्मी जब पास के मंदिर में गई तो वो लड़की मेरे पास आई और बड़ी बड़ी मासूम निगाहों से एकटक देखते उसने मुझसे पूछा, भूख लगी है, कुछ खाओगे?
इससे पहले मैं जवाब देता, वो मेरे हाथ में 4 पुड़िया रखी, शायद मंदिर के लिए लाई थी, लेकिन मुझे देख, तब से मैं उस लड़की को तलाश रहा। वो लड़की मिली तुम्हें? हाँ, 20-22 बरस बाद। पहचाना तुमने? नहीं, मैं नहीं पहचान सका। वो लड़की बड़ी होकर हुस्न और जमाल में बहिश्त की हूर लगती थी। मैं नहीं पहचान सका उसे। लेकिन जब उसकी अम्मी को देखा, तब जाना ये वही नन्हा फरिश्ता है जिसे मैं अरसे से ढूंढ रहा था। मेरी जिंदगी की तलाश के साथ मेरी जिंदगी की सफर को भी अपनी मंजिल मिल गई। और मुझे खुदा से कुछ नहीं चाहिए। कौन है वो लड़की? कौन है वो बहिश्त का हूर? क्या नाम है उसका? वो लड़की मेरे सामने खड़ी है। नाम है उसका उदम बाई, कुत्सिया बेगम। प्यार की इस चेहरे में उस लड़की के वो मासूम मासूम आंखें देख सकता। हो जावेद, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? ये जासूस लगता है। पूछो इससे, ये यहाँ कैसे आया? किसने लगाया इसे? हरामजादे, बता किसके लिए जासूसी करने आया है? किसी के लिए नहीं मार बाप, किसी के लिए नहीं। ठीक ठीक बोल। तेरी तलवार तेरे सीने के आर पार होगी। रहम भाई बाप, रहम, हुजूर, मेरे भी ये बच्चे यतीम हो जाएंगे सरकार। रहम भाई बाप, मादर सरकार, रहम। देखिए, भिखारी की झोली में रहम की भीख डाल दे। गुनाह के लिए माफ करें, मैं आगे से ऐसा गुनाह कभी नहीं करूंगा। देखिए, मैं कान पकड़ता हूँ, अपने कानों में तमाचा लगा रहा हूँ। आगे से ऐसा गुनाह नहीं होगा। रहम मादर सरकार, रहम कर दे, माफ कर दे। ठीक है, माफ किया। बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? मेरे सर की कसम, किसी ने नहीं। तो फिर तुम छुपकर हमारी बातें क्यों सुन रहे? कहाँ सुन रहा था? नहीं, हमारा शतरंज नहीं सुन रहा था। और मैं तो सुन ही नहीं सकता, मैं तो बहरा हूँ। सुन नहीं पाता? हाँ? सुन नहीं पाता मेरा शतरंज? जनाब ने ये सुन ही नहीं सकता, ये बहरा है। अब अपने बहरे कानों से सुन। जानना चाहता हूं तुम किसके आदमी हो, किसके लिए जासूसी कर रहे थे? सफदर जंग के लिए, निजामुल मुल्क के लिए, या किसी और के लिए? इसके 10 तक गिनता हूं। तुमने उसके बीच उसका नाम बता दिया, तुम जिंदा रहो, नहीं तो 10 आते ये तलवार तुम्हारे सीने के आर पार होगी। एक, रहम है बाप, रहम हुजूर, मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता जनाब। 3, जनाब देखिए, एक बार गलती माफ करें। 4, एक बार माफ दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। देखिए 6, जनाब, रहम कीजिए। 7, मैं कदम हो सकता था। 8, जनाब माफ कर दीजिए। हाँ। माफ कर दीजिए। निजामुल मुल्क नहीं सरकार। निजामुल मुल्क के आदमी ने मुझे तैनात किया, ये नौकरी थी, मैं बेच रहा हूँ, मुझे माफ करना। निजामुल मुल्क? ये हरकत निजामुल मुल्क की है। हमें उनसे और होशियार रहने की जरूरत है। हाँ, उसकी है। मैं तो बेगुनाह हूँ। अरे मैं कोई सिपाही भाई नहीं। अरे मैं क्या जानूँ चाल फरे। अरे चल सिक्कों के लालच में सिपाही की नौकरी कर ली। ना मैं सिपाही, ना मेरा बाप सिपाही। मैं तो टिंडोरजी जनाब, मैं टिंडोरजी। टिंडोरजी? मैं टिंडोरजी, हाँ, मैं टिंडोरजी। मेरा बाप टिंडोरजी, मेरा दादा टिंडोरजी। जनाब मैं टिंडोरजी बन जाऊँगा। चाल की सलाह मुझे देते महाराज सल्तनत, मैं इसको जानता हूँ। बहुत पहले मेरे पास एक टिंडोरजी आया, सिपाही की नौकरी मांगता था। बहुत मिन्नतें कर रहा था सिपाही की नौकरी के लिए। मैं था सरकार, मैं हाँ, मुझे पता। वो टिंडोरजी तो हिजड़ा था, जनाब, मैं चढ़ाऊँ। उसका बाप भी हिजड़ा था। मेरा बाप ही चढ़ा जनाब। तुम हिजड़े की औलाद हो। हाँ जनाब। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसको। तुमने अपने रहनुमा का नाम बताकर अपनी जान की सलामती हासिल कर ली है। इसलिए ढिंडोरजी, तुम
तुम जिंदा रहोगे। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन एक जुड़े की औलाद जड़ा बनकर ही जिंदा रह सकती है। ले जाओ इसे, ये तब तक हिरासत में रहेगा जब तक जर्रा इसे मुकम्मल हिजड़ा न बना दे।